केदारनाथ पहुंचे 2 लाख यात्री। 8 दिन में रिकॉर्ड यात्रियों ने किया दर्शन। मुख्यमंत्री लगातार कर रही चारधाम यात्रा की समीक्षा। चारधाम यात्रा में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। 10 दिन में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सरकार ने बढ़ाए इंतजाम। सीएम की सख्ती पर कुछ सुधरे हालात। 12 से 15 घंटे के बजाय 5 घंटे में उत्तरकाशी से गंगोत्री पहुंच रहे श्रद्धालु। गौचर से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए शुरू होगी हेली सेवा। 25 मई से हेली सेवा शुरू करने का निर्णय। फिर धधकने लगे उत्तराखंड के जंगल। गर्मी बढ़ने से 7 जगह पर लगी जंगलों में आग। वन विभाग की बड़ी टेंशन। देहरादून में 40 डिग्री पहुंचा पारा। मैदानी इलाकों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 31 मई तक लगी रोक को बढ़ा दिया है। अब आपको बता दें कि रात 8 बजे के बाद गंगोत्री यमुनोत्री रूट बंद रहेगा। गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। चारधाम यात्रा पर आई भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 31 मई तक लगी रोक को बढ़ा दिया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, उत्तराखंड सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार चारधाम यात्रा में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, बताया तो हम चारधाम यात्रा को लेकर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और लगभग पिछले वर्ष की तुलना में हम देखें तो लगभग 2 गुना श्रद्धालु हर धाम में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या भी अभी तक रजिस्ट्रेशन की हम देखें तो 29 लाख से पार कर चुकी है। और ऐसे में अब एक बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि जो ऑफलाइन पंजीकरण है उसको फिलहाल उस पर रोक लगा दी जाए। और बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं और ये निर्देश जारी करने को कहा है। तो इस निर्देश के क्रम में अब 31 मई तक रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ तमाम और निर्देश भी जारी किए गए हैं जिससे कि चारधाम यात्राओं में अव्यवस्था ना फैले और श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक वहां दर्शन हो सके। तो इसी क्रम में उन्होंने निर्देश जारी किए गए हैं कि जो चारधाम यात्रा है उसमें प्रत्येक धाम में क्षमता के अनुसार ही श्रद्धालु वहां भेजे जाएं और इसी के साथ ही वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनको उनकी सुविधा और जो खाने पीने ठहरने की जो व्यवस्था है वहां पर पूरी उसको सुचारू ढंग से किया जाए। साथ ही साथ इसके बीते 10 दिनों के अंदर जो चारधाम व्यवस्था में जो कमी खामी देखी गई है उसके लिए भी वहां पर रिपोर्ट तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कुछ सराहनीय कार्य भी वहां पर किए गए हैं, उसके लिए भी अपर सचिव को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। तो हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है और इसी क्रम में उन्होंने चारों धामों को लेकर ये एक बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है। क्योंकि हम चारों धामों की बात करें तो लगातार श्रद्धालु जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भी भारी संख्या में आ रहे हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने एक और निर्देश दिया है कि अगर कोई श्रद्धालु चारधाम यात्रा और चार धामों के अलावा अन्य धामों या अन्य जो मंदिर हैं वहां पर जाना चाहता है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, ऐसे में जो है धार्मिक पर्यटन बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो वहां अगर वो जाना चाहते हैं तो वहां पर उनको भेजने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि इससे जहां उनको भी एक और जो है धार्मिक उनका जो यात्रा है वो संपन्न हो पाएगी, साथ ही साथ चार धामों में व्यवस्था जो है वो भी सुचारू रह सकती है।
तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल 31 मई तक जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है और अब इसके पश्चात देखने को अगर इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित रहती है और जो है वहां पर चार धामों में अत्यधिक दबाव नहीं बढ़ता है तो इसके पश्चात आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल 31 मई तक वहां पर रोक लगा दी गई है और इसी के साथ जो है वहां तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जिलों के डीएम हैं, उन सभी को वहां पर जो है लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ जो है वहां पर 8 बजे के पश्चात भी जो है वहां पर वाहनों पर आवाजाही को रोक लगाने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि जो अत्यधिक संख्या है वहां पर श्रद्धालुओं की उसको नियंत्रित किया जाए और जो सीमित संख्या में जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं उनको एक सुरक्षित और सुलभ यात्रा जो है उनकी करवाई जा सके, क्योंकि इस बार जो है चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसा कि बताया गया है कि 29 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऐसे में हम देखें तो सरकार को और शासन प्रशासन को जो है और ज्यादा चुनौतियां बढ़ रही है लगातार, और ऐसे में श्रद्धालुओं को सुविधा भी हो और सुविधापूर्वक दर्शन भी हो सके, साथ ही साथ जो है प्रशासन उनके रहने खाने ठहरने और तमाम जो व्यवस्थाएं उनको भी देख सके। तो इसीलिए जो है लगातार ये निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं और अभी फिलहाल 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। आगे देखने वाली बात होगी कि श्रद्धालुओं की संख्या जब नियंत्रित होती है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, देखिए इंतजार बस इसी चीज का है कि इस फैसले से कितना असर पड़ता है और चार धाम में आने वाले यात्रियों को कितनी राहत मिल पाती है। हमारे साथ में बने रहेगा शुभम, आगे लौटेंगे आपके पास। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को बढ़ाया गया है। 31 मई तक इस रोक की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, तो उत्तराखंड की सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश का दौर भी जारी है। दून समेत आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ गया है। मैदानी इलाकों में तापमान पहुंच रहा है 40 के पार। 2 से 3 दिनों तक हीट वेव का भी अलर्ट है। 26 मई से प्रदेश भर में बारिश की आशंका है। 26 मई के बाद मौसम बदल सकता है करवट, और मौसम बदलने के बाद मिल सकती है गर्मी से राहत। तो मौसम बदलने के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। आपको अहम जानकारी हम बता रहे हैं, 26 मई से प्रदेश भर में बारिश की आशंका है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला लगातार बने हुए हैं। शुभम, दून समेत आसपास के इलाकों में तापमान बढ़ गया है। कुछ प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो बारिश की भी बात सामने आ रही है, लेकिन गर्मी लगातार फिलहाल सितम लोगों पर ढा रही है। पूरी जानकारी क्या है? बात करें तो लगातार जो है गर्मी इस समय अपने चरम पर चल रही है और प्रदेश भर में जो मैदानी इलाके हैं, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये लगातार जो है लू की चपेट में अभी इस समय चल रहे हैं। और ऐसे में देखें तो आम जनजीवन भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है और लगातार इसका जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा। अभी जो ताजा अलर्ट आया है मौसम विभाग के द्वारा, वो चेतावनी दी गई है कि अभी 2 से 3 दिन जो है तापमान और ज्यादा बढ़ चुका है। वर्तमान का तापमान हम देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक इस समय तापमान दर्ज किया गया है और ये तापमान आने वाले 2 से 3 दिनों में और बढ़ने की या इतना ही रहने की संभावना है। हीट वेव के अलर्ट यहाँ पर जारी किए गए हैं मैदानी इलाकों में। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में के मैदानी इलाकों में यहाँ पर हीट वेव चल सकती है। ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और फिलहाल जो है मैदानी इलाकों में इससे कोई राहत के अभी आसार नहीं नजर आ रहे हैं, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा जो है अनुमान लगाया गया है। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में जो जिले हैं प्रदेश के ऊंचाई वाले, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़,
तो इनके कुछ जो अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल मैदानों में जब हम बात करें तो मैदान फिलहाल लू की चपेट में है। और आने वाले अगर समय की बात करें तो 26 मई के आसपास जो है मौसम में एक बार फिर करवट बदलने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और इस दौरान हम देख सकते हैं कि प्रदेश में हो सकता है कि हल्की बारिश और जो है प्रदेश भर में बारिश देखने को मिले, जिससे कि तापमान में गिरावट हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल 2 से 3 दिन तक ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही है मौसम जानकारी के मुताबिक। और 2 से 3 दिन तक जो है आम जनजीवन को फिलहाल लू के थपेड़ों से ही जो है निजात नहीं मिलने वाली है। और इसी के साथ साथ उनको एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि वो लू की चपेट में आने से बचे रहें और अपने जो है सामान्य कार्य को कर सकें। फिलहाल जो है दोपहर के वक्त जो है लोगों को बाहर निकलने के लिए भी अत्यधिक जरूरी काम होने के कारण ही बाहर निकलें, और नहीं तो अनावश्यक बाहर नहीं निकलने के जो है वहां पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। फिलहाल जो है मैदानी इलाकों में इस तरह का मौसम बना रहा है। और आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि 26 मई को मौसम बदलेगा। तो ऐसे में अगर पूर्वानुमान सटीक रहता है मौसम विभाग का, तो 26 तारीख को मौसम बदलने से कुछ राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक 2 से 3 दिन ऐसा मैदानी इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है, और तापमान इस समय जो है अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में 26 तारीख जो मौसम का पूर्वानुमान है वो कितना सटीक बैठता है। बिल्कुल इंतजार उस चीज़ का है कि मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान जताया गया है उससे वो कितना ठीक होता है और साथ ही साथ कितनी राहत इस भीषण गर्मी से लोगों को मिल पाती है। शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश का दौर भी एक तरफ जहां जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर खबर है देहरादून से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका की अध्यक्षता में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ में जनमानस की समस्याएं सुनी है और सुनी है। इस दौरान कुल 84 शिकायतें भी मिली हैं, जिसमें आपसी विवाद, मुआवजा, राशि दिलवाने, भूमि सीमांकन, सफाई कार्य न होने, पारिवारिक विवाद समेत अन्य शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया है। हमारे पास जो शिकायतें आती हैं 2 तरीके की आती हैं। एक तो कि जो सरकारी लैंड है या नाला है या उस पर अतिक्रमण हो गया, उस तरह की शिकायत आती है। दूसरा होता है कि 2 प्लॉट हैं, किसी ने उसके प्लॉट के अंदर एक्स्ट्रा एरिया कवर कर लिया। इस तरह की भी काफ़ी शिकायतें आती हैं। तो ये 2 तरह की शिकायतें हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि एक तो हो गया कि 2 प्राइवेट पार्टीज़ के बीच का मैटर है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग म्यूचुअली कोशिश करते हैं। और जो सरकारी लैंड है उसमें तो हमारे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सरकारी लैंड पे कोई भी एनक्रोचमेंट हो तत्काल कार्रवाई की जाए, एनक्रोचमेंट हटाया जाए और कंसर्न के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में 4 धाम यात्रा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की है और बैठक में शासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के अन्य धार्मिक और पौराणिक स्थलों में जाने के लिए भी प्रेरित किया जाए। पौड़ी जिले की बीते रोज शाम सतपुली तहसील के अंतर्गत लवाट गांव में तेज अंधड़ के कारण एक मकान की छत पर आम के पेड़ के टूटकर गिर जाने से एक मकान को क्षति पहुंची है। ग्रामीण राम सिंह ने कहा कि पेड़ के टूटकर गिरने से बड़ी अनहोनी होने से बच गई। बताया कि उस वक्त मकान में उसके साथ पत्नी तथा छोटे भाई की पत्नी भी थी। उन्होंने मकान को पहुंचे नुकसान के मुआवजे की प्रशासन से गुहार लगाई है।
देश बनाउँछौँ मी और हमार घर माथि आमोटा हाल्छ सर हमार छतम गिर गया, हमार मकान गिर गया सर, मकान तोड़ फोड़ हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हम गरीब आदमी से हम करके करना अभी वो काम करके करूँ वही मार ना हमारे बस हम ये पैसा नहीं। में जो ये पर्टिकुलर केस आप बता रहे हैं तो कल शाम के अंधड़ या इस कारण से जो ये दुर्घटना या घटना घटित हुई तो नियमानुसार SDRF में भी धनराशि अनुमन्य होगी, उसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी उसे वितरित भी किया। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव एक बार फिर से टलने जा रहे हैं। राज्य सरकार नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाएगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य में होने वाले निकाय चुनावों पर स्थिति साफ कर दी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से स्पष्ट है कि निकाय चुनाव अब सितंबर-अक्टूबर तक ही हो पाएंगे, क्योंकि इससे पहले 15 सितंबर तक प्रदेश में मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। ऐसे में देखें तो नगर निकाय चुनाव की बारी इसके बाद ही आएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव एक बार फिर टालने के पीछे आचार संहिता को वजह बताया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निकाय चुनावों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि 6 जून तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण निकाय चुनाव की तैयारी नहीं हो पा रही है। इस कारण प्रशासकों का मौजूदा कार्यकाल 2 जून से आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से पहले कई जरूरी काम किए जाने हैं, लेकिन 6 जून तक लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें बाधा आ रही है। इस कारण सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। ऐसी स्थिति में निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल 2 जून से आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ ही निकायों में वोटर लिस्ट संशोधन का काम भी चल रहा है। इसके बाद आरक्षण निर्धारण की भी प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव संभव हो पाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। हम लोगों ने जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम पूरे देहरादून के अंदर हम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम है वो चुनाव बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने 6 महीने का कार्यकाल पहले बढ़ा दिया प्रशासकों का, और 6 महीने में उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी। 6 महीने गुजर जाने के बाद अब ये दोबारा से प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने कोई भी काम नहीं किया। आज ये हवाला दे रहे हैं कि हमने आरक्षण तय नहीं किया, अब उसके लिए 45 दिन का आचार संहिता के बाद हमको समय चाहिए। तो ये सरकार कर क्या रही थी? सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। पहले तो आपको सितंबर माह में सारी तैयारी करके चुनाव करवा देना चाहिए था। सितंबर में नहीं कराया तो 6 महीने का आपने समय लिया, 6 महीने में आपको करा देना चाहिए था। 6 महीने के बाद आप और 6 महीने आप मांग रहे हैं। वहीं एक ओर जहां राज्य में निकाय चुनाव के मुद्दे पर सियासत गरमाई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम की ओर से नदी के किनारे 2016 के बाद हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। निगम ने 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। वहीं निगम की इस कार्रवाई से पहले कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर बस्तियों को उजाड़ने की साजिश भाजपा बनाती है तो बस्तियों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। मलिन बस्तियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश कर रही है, जिला प्रशासन, नगर निगम, एमडीए साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष की रणनीति बना रहे हैं। मलिन बस्तियां, उसका सबसे पुराना संगठन उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद है। 1996 में रहा हो, 1997 में रहा हो, 2002 में रहा हो, 2016 में रहा हो, 2017 में रहा हो, जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर संगठन कभी कोई संकट आया है तो हमारे संगठन ने हमेशा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। आज जब एक बार फिर मलिन बस्तियां संकट में हैं
मालिकाना हक की लड़ाई हम लोग कितनी पुरानी लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा 2013 में भी कहा कि हम मालिकाना हक देंगे, 2018 में जब नगर निगम का चुनाव होता है तो मालिकाना हक की बात करते हैं। लेकिन आज मालिकाना हक देने की बात तो छोड़िए, मलिन बस्तियों का विकास का बात छोड़िए, मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश ये सरकार कर रही है। जो उत्तराखंड जनता के आम जनमानस, चाहे वो छोटा वर्ग हो, चाहे बड़ा वर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो उनके हित का काम होगा उस कार्य को हमेशा करती आई है। और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, हर प्रकार से सरकार का प्रयास रहता है कि उनको खुशी मिले। और सरकार का कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा प्रयास नहीं है कि किसी को उजाड़ा जाए, और न इस तरह का कोई कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस सामने निकाय चुनाव होने के कारण इस तरह के अनर्गल बयानबाजी और भ्रामक प्रचार करने का काम वो पहले भी करते आई हैं, और इस समय भी वो इसी तरह का भ्रामक प्रचार जनता के बीच कर रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सरकार एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने जा रही है। माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में ही निकाय चुनाव हो सकेंगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव नहीं करा रही है, जबकि सरकार आचार संहिता समेत तमाम कार्यों को इसके पीछे की बड़ी वजह बता रही है। वहीं निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सरकार ने समय रहते निकाय चुनाव की तैयारी नहीं की? क्या सरकार को हार का डर है? क्या सरकार मलिन बस्तियों को राहत देगी या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और पौड़ी जिले में यूकेडी से गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी आशुतोष के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से एसएसपी कार्यालय में मुलाकात की है तथा सड़क पर सफेद पट्टी के बाहर खड़े वाहनों के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही चालानी कार्रवाई पर विरोध भी जताया है और कहा कि पौड़ी नगर में सर्किट हाउस में कंडोलिया मार्ग तथा अन्य सड़क मार्गों पर स्थानीय निवासियों को नगर पालिका द्वारा सामुदायिक पार्किंग न बनाए जाने के कारण मजबूरी में अपने वाहन पार्क करने पड़ते हैं। गाड़ी बुक करके जाना पड़ा। उसमें क्लाइंट लगे हुए थे, उनके जो वो थे वो बीमार थी, उनकी माता जी बीमार। हमारा जो पुलिस लाइन वाला मार्ग है यहाँ पे भी लगता है। आज जो सड़क पे जिन्होंने पार्क किया हुआ है उनका बचाव होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ट्रैफिक बाधित होता है। व्हाइट लाइन जो कि आप वहाँ आपके तो पड़ोस में ही ऐसा है कि जैसा आप जान रहे हैं कि पौड़ी एक पहाड़ी नगर है और यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत सीमित है। नगर पालिका द्वारा भी यहाँ पे जो सामुदायिक पार्किंग बननी चाहिए मोहल्लों में वो नहीं बनाई गई है। इस वजह से लोग जो है अपनी गाड़ी व्हाइट पट्टी के बाहर जहाँ पे चौड़ी सड़क होती है उसके किनारे लगा के चले जाते हैं। एसपी को जो पौड़ी की पार्किंग हो, पौड़ी की सड़कों और पौड़ी की सड़कों पर जो वाहन खड़े होते हैं उनके संबंध में एक ज्ञापन दिया है। बीती रात सुनाई दिया है कि लोगों ने अपने घरों के पास जो वाहन खड़े करे हैं जबकि उनके घर के पास सड़क काफी चौड़ी है। और जब ऊपर के जिलों में कंजेशन हो जाता है तो हमें श्रीनगर में वाहनों को रोकना पड़ता है। साथ ही साथ जनपद भर में चारधाम रूट पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी उसका जायजा ले रहे हैं और उसमें हम लोग जो भी चारधाम रूट पे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको हम और उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का